नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक स्पेस पे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल टाइम हाई स्टॉक्स जो कि हम नवंबर के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बट सबसे पहले यही मैं बता दूं कि जैसे आज 29 है, कल 30, तो वैसे तो मंथ एंड 31 को बनता है, तो हमें 31 शाम को देखना चाहिए। बट मे बी मैं उस दिन बिज़ी हो पाऊँ। तो मैंने अभी लिस्ट बना दी है, ये देखो। तो ये मैं आपको शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बट क्या होगा, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, तो मैं एक बार फिर से नज़र मार लूँगा और लिस्ट को मंडे को शाम को या ट्यूसडे को, तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है? तो अभी ये वाली लिस्ट मैंने बनाई है और इसमें जो ये ब्लू वाले हाइलाइट हैं, ये प्रीवियस मंथ के ही हैं जो ब्रेक नहीं हुए थे। और इसके अलावा इसके बारे में कुछ ख़ास चीज़ है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ अभी एनालिसिस में। अब जैसे सबसे पहले मैं अगर आपको ये दिखाना चाहूँ एबीएफआरएल, तो ये पिछले मंथ का मतलब इसमें ऑल टाइम हाई एबीएफआरएल, तो इसमें पिछले मंथ का हमारे पास जो ऑल टाइम हाई था वो ब्रेक हुआ हुआ था। अगर हम मंथली चार्ट पे देखें तो जैसे यहाँ पे और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जैसे यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेक करा, बट इसमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि इस मंथ हमें प्राइस इसके नीचे ही है, इस हाई के ऊपर नहीं गया। तो इसलिए इस स्टॉक को हम इस मंथ भी कंसीडर कर सकते हैं नवंबर के लिए ट्रेडिंग में, ठीक है? तो इसी तरह के ये तीनों हैं, ये बाकी भी आप चेक करना। तो उसके बाद सबसे पहले है अलकार्गो। अलकार्गो में अब थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा वो हो सकता है, डाउट हो सकता है कुछ लोगों को। कुछ लोग बोलेंगे इसमें पिछले महीने एंट्री मिल गई। वो कैसे? जैसे अब मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बनाई इसके हाई के अबव, तो इस कैंडल का जो हाई है यहाँ पे देखो आप, हाई है जो वो है 412। और जो यहाँ पे ये वाली कैंडल की क्लोजिंग है उसको भी देखो, यहाँ पे सी पे ये भी 412 की है। तो वैसे अकॉर्डिंग टू द सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। जो क्लोजिंग है वो हाई के ऊपर होनी चाहिए, बट दोनों सेम थी, तो इसलिए मैंने पिछले मंथ इसको कंसीडर नहीं करा था, ठीक है? बट अभी इसमें क्या है, क्लोजिंग ऊपर है, तो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। और जो एंट्री है वो मैं इसी कैंडल के अबव ले रहा हूँ। बट अब कुछ लोग बोलेंगे हाई तो ये है, बट जो कैंडल ने ब्रेक करा है मैं उसका हाई ले रहा हूँ, ठीक है? उस कैंडल का हाई। तो इस कैंडल ने ब्रेक करा है 444 इसका हाई है, तो हम 2 रुपये ऊपर 446 पे एंट्री ले लेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एंट्री प्राइस। और एसएल जो है यहाँ पे वो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वीकली 30 एमए पे ये देखो 339 यहाँ पे दिखेगा, 339 है, तो 339 का हमारे पास स्टॉप लॉस है। तो इस तरह से ये इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो अब रिस्क आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से ये स्टॉक्स मैंने फ़िल्टर आउट करे हैं आउट ऑफ निफ्टी 500। उसके बाद है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक आपको दिखा देते हैं। एक्सिस बैंक, इसमें भी जब एंट्री हमें देखनी है तो हमें मंथली चार्ट देखना पड़ेगा। मंथली चार्ट में अब देखो ये हाई था इसका, ये वाला, इसको हमने अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई तो इसने ब्रेक कर दिया, तो इस हाई के अबव हमारे पास एंट्री बनती है, इस कैंडल के हाई के अबव। तो 919 का हाई है, तो हमने कितने का 903-4 रुपया ऊपर रखी है। इसी तरह बजाज होल्डिंग्स, ये भी आपको दिखा देते हैं। बजाज होल्डिंग्स, HLDNG, हाँ। ये देखो इसमें अब ये वाला हाई था जो पीछे, ये वाला हाई मतलब ये ब्रेक हुआ जो लास्ट मंथ था, अक्टूबर से पिछला सितंबर में, बट क्लोजिंग हमारे पास नीचे ही रही। तो इसलिए मैं इसी हाई को कंसीडर करते हुए इस पे अब देखो क्लोजिंग ऊपर हुई है। अगर इसी हाई को हम कंसीडर करें, एक मिनट ये भी चेक कर लें यार, इसका हाई है 6598 और इसकी जो क्लोजिंग है 6596, तो इसमें 2 रुपये का डिफरेंस है यार अभी। तो ऐसा करते हैं, इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, ये वाला रहने देना बजाज होल्डिंग। इस पे हम थोड़ा सा रेड कर दें, ये रहने दो, ठीक है? बजाज होल्डिंग या डिलीट ही कर देता हूँ, ये बाय मिस्टेक हो गया, अब गलती हो जाती है कभी कभार। और उसके बाद है भारत फोर्ज, ये रहने देना बजाज होल्डिंग। भारत फोर्ज, ये देख,
हैं यार, ये क्या हो रहा है? अ, इसमें भी कुछ ना कुछ मिस्टेक है। 1 मिनट, अगर मैं चेक करूँ वीकली में ये था ल सितंबर सितंबर में ये नीचे गया हुआ है, उसके बाद जो हाई था सितंबर के बाद का, तो ये भी नहीं आएगा यार, ये खुद ही मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। तो ये भी हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो अब आ जाओ कॉनकॉर पे। कॉनकॉर कई बार हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, तो बुरा मत मानिएगा। कॉनकॉर्ड, तो इसमें देखो अब ये था हाई और ये ब्रेक हुआ हमारे पास यहाँ पे, और इस कैंडल के हाई के अबव हम एंट्री लेंगे। उसके बाद क्यूमिंस इंडस्ट्री, क्यूमिंस इंडस्ट्री, इसका हाई ये था लास्ट, और अब जाके इसमें क्लोजिंग आई है। अगर आप ये ड्रॉ करोगे, ये काफ़ी बड़ा गैप है, तो ये अच्छा पैटर्न कह सकते हैं इसमें हम। मतलब ये हाई था हमारे पास कब का, 3 अगस्त 2015 का, और अब ये 22 में टूट रहा है। तो मतलब वही हो गए, 6-7 साल हो गए, 7 साल। तो काफ़ी अच्छा गैप है, तो इसमें चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो बाकी हम अगला देखते हैं अब। फेडरल बैंक, फेडरल बैंक, इसमें भी हाई ब्रेक हुआ है फेडरल बैंक। ये देखो, इसमें भी जैसे ये हाई कब का है, 17 का है, अक्टूबर 17 का। और अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो ये ब्रेक हुआ है, क्लोजिंग ऊपर है, तो ये एंट्री लेने लायक है अकॉर्डिंग टू ऑल टाइम हाई स्ट्रेटजी। ठीक है, और उसके बाद गो कलर्स, इसमें मैंने ये क्यों हाईलाइट करा हुआ है, क्योंकि यार इसमें थोड़ा सा वो है डाउट कि इसमें हमें हमारे पास चार्ट ही बहुत कम है अवेलेबल। अगर मंथली देखेंगे तो ये कब से है, मतलब 21 नवंबर से, मतलब 1 साल पहले का ही चार्ट है, उससे पुराना डाटा नहीं है हमारे पास, या फिर ये लिस्ट ही अभी रिसेंट हुआ है एक आधे साल में। तो प्रॉपर चार्ट इस पे हमारे पास नहीं है, बट जितना अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग इसमें अब ऑल टाइम हाई वाली एंट्री बन रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये देख लेना। उसके बाद एन टी पी सी, एन टी पी सी, एनटीपीसी में क्या है हिसाब किताब, ये डिलीट करने वाला है यार। एनटीपीसी, अल्लाह अल्लाह, ये भी गलत हुआ यार, गलत हुआ। इसमें भी हाई देखो, हाई 242 का है, तो अभी नीचे चल रहा है, तो ये भी डिलीट करना पड़ेगा। आज गलतियां पे गलतियां हो रही हैं, क्या हो रहा है। उसके बाद आर एच आई एम, आर एच आई एम, ये तो ठीक होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, ये था इसका रिसेंट जो हाई बना था, और अब इसमें ब्रेक आया है, मतलब अक्टूबर के मंथ में क्लोजिंग ऊपर है, तो इसमें एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद 742, और इसमें हाई कितना है, 738, ठीक है। और आर एच आई एम हो गया। उसके बाद राइट्स, आर आई टी ई एस, ई एस, तो इसमें ये देखो, ये था हाई, और ये अब क्लोजिंग इसमें ऊपर मिली है, और क्लोजिंग ऊपर है यहाँ पे। तो इस कैंडल के हाई के अबव हम एंट्री ले सकते हैं, ऑल्दो ये कैंडल बहुत बड़ी है, बट रूल इज़ रूल, हमें इस कैंडल के हाई के अबव ही एंट्री लेनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने एंट्री पॉइंट लिखा है। और एक लास्ट है एस बी आई एन, एस बी आई एन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इस बार क्या हुआ, बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी 3 बैंकिंग स्टॉक्स हैं इसमें, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, 3 हैं या 2 हैं। एक्सिस बैंक है, एक फेडरल बैंक है, एक एस बी आई एन है। तो ये 3 बैंकिंग स्टॉक इस बार ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है, और इसमें भी उसी अकॉर्डिंग एंट्री बनेगी। तो ये था ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स। ये मैंने सिर्फ निफ्टी वाले ही स्कैन करे हैं। अब हर मंथ हमारे पास कमेंट में एक योगेश भाई साहब हैं हमारे व्यूअर, वो कमेंट करते होते हैं, तो कमेंट में भी चेक कर लेना, शायद वो
आउट ऑफ निफ्टी 500 भी कुछ ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक मेंशन कर दे, ठीक है? तो ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा जो एक और हमारे पास काफ़ी अच्छी लिस्ट पड़ी है, जो कि स्टॉक्स ऑलरेडी ऑल टाइम हाई में चल रहे हैं। ये तो वो स्टॉक हैं जो नवंबर में ऑल टाइम हाई में जा सकते हैं। बट जो स्टॉक्स ऑलरेडी चल रहे हैं, उनकी लिस्ट भी हमने बना के रखी हुई है। मतलब हर मंथ जो ऑल टाइम हाई में एंटर हो जाते हैं, उनकी एंट्री इस लिस्ट में हो जाती है। तो ये काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, और जैसे ये भारती एयरटेल अक्टूबर में हाई में गया है, सिप्ला भी गया है। तो इस तरह के ये पिछले मंथ वाले अब मैंने इस लिस्ट में डाल दिए हैं। तो आपके लिए ये वाली लिस्ट भी काफ़ी काम की है, और इन्हीं में से मैं कुछ स्टॉक्स कल फ़िल्टर करके आपको बताऊँगा जिसमें रिस्क बहुत कम था। उसी का एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ, तो जैसे मैंने पिछली किसी वीडियो में एक स्टॉक डिस्कस भी करा हुआ है, जो मैंने बोला था कम रिस्क पे है, लेना है तो ले लो। तो उसका अगर मैं एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ, वीकली चार्ट पे मैंने दिखाया था आपको। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने बोला था हैमर बन रही है। यहाँ पे भी डिस्कशन करी थी, यहाँ पे फिर से बोला था हैमर बन रही है, एंट्री लेना चाहो तो ले सकते हैं। तो अब देखो ये 508 पे खड़ा है। यहाँ पे अगर आप एंट्री करते तो रिस्क बहुत कम था, 427 या 430 पे एंट्री ले सकते थे आप। तो अभी ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसके अलावा अगर आप जो काफ़ी टाइम से चल रहा है, वो स्टॉक देखो, टीवीएस मोटर। यार मोटर खोलना था, टीवीएस मोटर काफ़ी अच्छा, इसमें मोमेंटम दिख रहा है काफ़ी टाइम से। देखो वीकली चार्ट पे चल रहा है काफ़ी अच्छा। अगर आप इधर देखोगे मंथली के अकॉर्डिंग ऑल टाइम हाई, यहाँ पे इसमें एंट्री बनी थी कुछ ही महीनों पहले, मतलब 3-4 महीने हो गए इसको होल्ड करते हुए, और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। 840 पे मैंने एंट्री ली हुई है, अभी 1137-27 पे चल रहा है। और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये वाले सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, देख लो। इनमें से जैसे जो स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं वो भी मैंने लिख दिए हैं। और एक जैसे यार कुछ स्टॉक्स रह गए थे पिछली बार, जैसे ये वाला स्टॉक पता नहीं अब क्या, मेरे ख्याल से निफ्टी 500 की लिस्ट अपडेट हुई है या बाय मिस्टेक मेरे से रह गया। कल्याणी के ये वाला स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ये देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और बट ये पिछले मंथ इसमें एंट्री बन गई थी, मतलब अक्टूबर में, और इसका हाई था हमारे पास 101, तो 102 या 3 रुपए पे एंट्री, 102 या 3 पे एंट्री बनती थी, और अभी भी 104 के आसपास ही खड़ा है। मतलब प्राइस इसके हाई को क्रॉस कर चुका है, एंट्री मिल गई है हमें। तो अगर आप 104 पे भी एंट्री करते हो, तो इसमें पर स्टॉक जो रिस्क है वो कम है, कितना है 30 में 73 चल रहा है, तो 73 और 103 ही लगा लो। तो 103 पे एंट्री करते हो तो 30 रुपये का रिस्क है इसमें पर शेयर, तो उस हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हो। ये वाला स्टॉक भी काफ़ी अच्छा, ये पिछले मंथ रह गया, बट अभी भी कोई खास देरी नहीं हुई है। कुछ और भी स्टॉक थे, जैसे एक और भी था यार, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, सारे के सारे मेंशन कर दिए हैं। जो स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट उन पे ये मैंने लिखा हुआ परसेंटेज रिटर्न इन पे इतना मिला है, कुछ नेगेटिव में भी हैं। अब जैसे रीसेंट एक और जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो ये वाला टाटा एलेक्सी। तो इसमें अब देखो एग्ज़िट करने के बाद कितना बड़ा फॉल आया टाटा एलेक्सी। मतलब हम अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी सही टाइम पे एग्ज़िट हो गया है। अब ये देखो यहाँ पे मान लो ये वाला, मतलब वीक इसमें क्लोजिंग नीचे थी 30 एमए के, अगर आपने यहाँ कहीं पे एग्ज़िट कर दिया तो अच्छा था। तो अगर नहीं भी करा, सपोज़ इस कैंडल की ओपनिंग पे करा है, 8000 पे एग्ज़िट करा है, ओपनिंग इसकी 8000 है, तो फिर भी हम काफ़ी अच्छी पोज़ीशन पे रहे हैं, बट अभी देखो ये नीचे जा रहा है। तो इसमें जो एंट्री बनी थी 1720 के आसपास बनी थी, 1720 के बाद 8000 पे एग्ज़िट मिला है। तो उस हिसाब से अगर आप ये परसेंटेज रिटर्न निकालोगे तो 365% का रिटर्न, जो कि हमें 22 महीनों में मिला है, ऑलमोस्ट 22 महीनों में। तो ये नियरली एवरेज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2